राधे राधे मित्रों, मैं हूं शिवाकांत शुक्ल और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शुक्ल जी संस्कृत ज्ञान गंगा में। मित्रों, हम लोग प्रत्येक श्लोक के माध्यम से महाकवि माघ जी के द्वारा रचित जो शिशुपाल वध महाकाव्य है, इस शिशुपाल वध महाकाव्य के प्रथम सर्ग पर चर्चा कर रहे हैं। और पिछली वीडियो तक हम लोगों ने 70 श्लोकों तक की चर्चा कर ली है, जैसा कि आप लोगों को स्मरण में होगा। और ये अब हम लोगों के शिशुपाल वध की लगभग अंतिम वीडियो है, लगभग क्या अंतिम ही वीडियो है। तो चलिए बिना समय पास किए हम लोग इस पर विचार कर लेते हैं। जैसा कि कुछ नॉर्मल बातें हैं वो आप लोगों को पता ही होगी कि शिशुपाल वध माघ जी की कृति है। इसमें 20 सर्गों का वर्णन किया गया है। शिशुपाल वध के नायक भगवान श्री कृष्ण हैं और ये महाभारत के सभा पर्व से लिया गया है। ठीक, ये नॉर्मल बातें हैं, ये आप लोग समझ लीजिए। मतलब अगर पूछे कि शिशुपाल वध महाकाव्य का उपजीव्य क्या है, तो आप लोग सीधे लगा दीजिए कि महाभारत के सभा पर्व से इसको लिया गया है। और ये महाकवि माघ जी के द्वारा लिखा गया है। शिशुपाल वध महाकाव्य इसका नाम है और इसके प्रथम सर्ग पर हम लोग विचार कर रहे हैं। तो पिछले वीडियो तक हम लोगों ने 70 श्लोक 70 कारिकाओं तक विचार कर लिया है। अब ये 71वीं कारिका पे हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। आशा करता हूँ कि पीछे के सारे श्लोक आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। अगर कहीं समझने में कोई समस्या हो, कोई परेशानी हो, तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। और कोई एडवाइस करना हो, कुछ बताना हो, कुछ समझाना हो, तो वो चीज़ें भी आप हमको कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। ठीक है, चलते हैं अपने पहले श्लोक पर, 71वें नंबर पर। हाँ, तो देखते हैं हम लोग श्लोक। कहते हैं स्वयं विधाता स्वयं विधाता सुरदैत्य रक्षसा मनोग्रहावग्रहयोर्यदृच्छया दशाननादीनभिराद्ध देवता वितीर्णवीर्यातिशयान् हसत्यसौ। स्वयं विधाता सुरदैत्यरक्षसा मनोग्रहावग्रहयोर्यदृच्छया दशाननादीनभिराद्ध देवता वितीर्णवीर्यातिशयान् हसत्यसौ। कह रहे हैं असौ माने यह जो शिशुपाल है वो दशाननादीन माने जो दशानन इत्यादि हैं उन पर हसती माने उनका उपहास करता है, उनका मजाक उड़ाता है, उनके ऊपर हंसता है। बोले क्यों हंसता है? कहते हैं क्योंकि जब रावण था, दशानन माने रावण, रावण हो गए और कुंभकर्ण हो गए और जो जितने भी हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप इत्यादि का जितने भी राक्षस थे, उनका जब ये शिशुपाल इतिहास पढ़ता था। ये कौन बात कह रहे हैं? तो नारद जी कह रहे हैं। किससे कह रहे हैं? तो भगवान श्री कृष्ण से कह रहे हैं। ये नॉर्मल बातें आप लोग जरूर याद में रखिएगा। और किसके विषय में कह रहे हैं तो ये भी आप लोग जानते हैं कि अब शिशुपाल के विषय में पिछले कुछ श्लोकों से नारद जी बातचीत कर रहे हैं। वो आप लोग श्लोक पढ़े हैं तो इस श्लोक के माध्यम से आपको पता चल रहा होगा। तो असौ का मतलब यह जो शिशुपाल है वो दशाननादीन, दो दशानन इत्यादि जो राक्षस थे, दैत्य थे, उनके ऊपर हंसती, उनका मजाक उड़ाता है, उनका उपहास उड़ाता है। बोले क्यों उपहास करता है? बोले क्यों? तो कहते हैं ये लोग भले इतने बड़े बलशाली थे, इतना इन लोगों के पास दम था, शक्ति था, सब कुछ था, लेकिन इनको ये सब शक्तियाँ कहाँ से मिली? तो कहते हैं देवता अभिराध, देवताओं की आराधना करके, देवताओं की उपासना करके। भले कितनों बड़े ये लोग क्या थे, शक्तिशाली थे, बहुत पावर था, सब कुछ था, लेकिन ये शक्तियां इनके अंदर स्वयं की नहीं थी। देवता अभिराध माने देवताओं की जब आराधना किए तो अतिशयान वीर्या, अतिशय जो वीर्य है, अतिशय जो वीर्य है, अतिशय पराक्रम है, उसको देवताओं ने वितीर्ण माने बांट दिया, इन लोगों को दान में दे दिया। इन लोगों को ऐसे ही जो इनका पराक्रम है, वीर्य है, वो इनका स्वतः का नहीं है। बोले फिर? तो बोले जब देवता अभिराध देवताओं की आराधना किए तो अतिशयान वीर्य जो बहुत अत्यधिक ताकत है, अतिशय बहुत ज़्यादा जो शक्ति है, उसको देवताओं ने वितीर्ण माने इनको प्रदान किया, इनको दिया, बांटा,
तब जा करके इनके अंदर इतनी शक्ति आई है, इनकी स्वतः की नहीं है। इसलिए असौ माने यह जो शिशुपाल है वो दशाननादीन माने दशानन इत्यादि जो राक्षस थे उनका क्या करता था, हसती माने उपहास करता था, उनके ऊपर हंसता था, मजाक उड़ाता था कि अरे ये लोग पता नहीं अपने को कितना बड़ा बलवान समझते हैं, जबकि इनके अंदर जो ताकत है, जो बल है, वो देवता अभिराध्य देवताओं की आराधना करने से ही इनको क्या हुआ है, प्राप्त हुआ है। ठीक है। और शिशुपाल क्या करता था, तो कह रहे हैं स्वयं माने स्वयं ही क्या था, विधाता था। किसका, तो कह रहे हैं सुर और दैत्य रक्षसा, सुर दैत्य रक्षसाम। सुर माने देवता, दैत्य माने दैत्य आप लोग जानते ही हैं, और रक्षसाम माने राक्षस। जितने भी सुर माने देवता थे, दैत्य थे, राक्षस थे, उन सभी का ये स्वयं विधाता, उनका ये स्वयं ही विधाता था। और स्वयं माने अपने आप ही, यदृच्छया माने अपनी इच्छा के द्वारा जिसके ऊपर चाहे, सुर के ऊपर, दैत्य के ऊपर, रक्षसा माने राक्षसों के ऊपर, जिसके ऊपर इसकी इच्छा होती थी, यदृच्छया माने जिसके ऊपर इसकी इच्छा होती थी, उसी के ऊपर कभी अनुग्रह करता था और कभी अवग्रह करता था। अनुग्रहावग्रह्योर माने कभी अनुग्रह जिसके ऊपर चाहे, चाहे दैत्यों के ऊपर, चाहे देवताओं के ऊपर। जैसे कि आप लोगों ने पीछे पढ़ा कि वायु के ऊपर कृपा करके उसने क्या कर दिया, सारे देवताओं को मुक्त कर दिया। किसने, रावण ने। तो ये यदृच्छया पर रहता था। ऐसे ही शिशुपाल भी यदृच्छया पर रहता था। वहां तो यद्यपि रावण की चर्चा आई है, यहाँ शिशुपाल की चर्चा आ रही है। असौ माने वह जो शिशुपाल है वो यदृच्छया माने अपनी इच्छा अनुसार स्वयं विधाता है। वही क्या है, विधाता है। और सुर दैत्य रक्षसा, चाहे सुर हो चाहे दैत्य हो, सुर माने देवता, चाहे देवता हो चाहे दैत्य हो चाहे राक्षस हो, चाहे जिसके ऊपर वो अनुग्रह कर देता था और चाहे जिसके ऊपर वह अवग्रह कर देता था। अब देखिए इसमें एक ध्वनि निकल रही है कि जो विधाता है वो यदृच्छया नहीं है, वो अपनी इच्छा के अनुसार, स्वयं यदृच्छया नहीं है, अपनी इच्छा के अनुसार वो किसी के ऊपर अनुग्रह या अवग्रह नहीं कर सकते हैं। जैसे कर्म होंगे, अगर पुण्य कर्म है तो अनुग्रह हो जाएगा, पाप कर्म है तो अवग्रह हो जाएगा। माने कभी कृपा होगी और कभी अकृपा होगी, माने नाराज हो जाएंगे, बुरे फल देना प्रारंभ कर देंगे। तो ये कार्य विधाता जो हैं वो यदृच्छया नहीं कर पाते हैं। लेकिन असौ माने यह जो शिशुपाल है वो स्वयं माने अपनी यदृच्छया माने इच्छा से, जैसी उसकी इच्छा है वैसे ही वो कभी अनुग्रह करता है, कभी अवग्रह करता है। किसके ऊपर, तो सुर दैत्य और रक्षसा माने कभी सुर के ऊपर, दैत्यों के ऊपर, राक्षसों के ऊपर, इन सभी के ऊपर वह विधाता बन करके, स्वयं विधाता बन करके यदृच्छा माने अपनी इच्छा से अनुग्रह करता है और अवग्रह करता है। और तो कह रहे हैं असौ माने वह शिशुपाल दशाननादीन, जो दशानन इत्यादि का राक्षस थे, राक्षस कुलभूषण थे, उनके ऊपर हंसती। क्यों, क्योंकि उनके पास जितना भी अतिशयान वीर्य था वो देवता अभिराध्य वितीर्ण, देवताओं की जब उन लोगों ने आराधना की, देवताओं की उपासना की, तो उससे प्रसन्न होकर के देवताओं ने कृपा पूर्वक प्रदान कर दी। अब कितना भी बड़े बलवान हो, लेकिन वो शक्ति किसकी थी, देवताओं की ही थी। इसलिए जो असौ माने शिशुपाल था वो दशाननादीन हंसती, दशानन इत्यादि का राक्षसों के ऊपर वो हंसता था कि ये लोग फालतू में ही अपने को सिरमौर समझते हैं, यद्यपि इन लोगों के पास जो शक्तियां हैं वो किसकी हैं, देवताओं के द्वारा ही प्रदत्त हैं। ठीक है, चलते हैं अपने अगले श्लोक की तरफ। बलावले पादधुनापि पूर्ववत् प्रबाध्यते ते न जगज्जिगीषुणा सतीव योषेत् प्रकृतिः सुनिश्चला पुमांसमभ्येति भवान्तरेष्वपि बलावले पादधुनापि पूर्ववत् प्रबाध्यते ते न जगज्जिगीषुणा सतीव योषेत् प्रकृतिः सुनिश्चला पुमांसमभ्येति भवान्तरेष्वपि। ये नीचे की दो लाइन जो है वो शुक्ति है कि सतीव योषित प्रकृति सुनिश्चला पुमांसमभ्येति भवान्तरेष्वपि। कहते हैं
कि जिनकी प्रकृति सती व योषित, सती माने जो सती जो योषित माने स्त्रियां हैं, उनकी जैसे प्रकृति सुनिश्चला होती है। प्रकृति क्या होती है? सुनिश्चला। प्रकृति माने स्वभाव, और सुनिश्चित हो माने अति स्थिर हो, एकदम स्थिर हो कि वो अपने जो पातिव्रत धर्म है उस धर्म को अवश्य निभाएंगी। ऐसी जो सती व योषित माने सती स्त्रियां होती हैं, जिनकी प्रकृति सुनिश्चला माने प्रकृति जिसकी सुनिश्चित होती है, अति निश्चित होती है, ठीक है, अति स्थिर होती है, तो वो क्या करती हैं? तो कह रहे हैं कि भवांतरेषु अपि, भवांतरेषु माने जन्मांतरेषु, अगले जन्म में भी, भवांतरेषु माने जन्मांतरेषु अपि, अगले जन्म में भी, अपि माने भी, पुमांसम अभ्येति, पुमांसम माने अपना जो पति है, अपने जो पुरुष हैं, उन पुरुष को अभ्येति माने प्राप्त कर लेती है। ठीक है ना? ये क्या है? सुक्ति है, इसे जरूर याद करिएगा कि सती वयोषित प्रकृति सुनिश्चला पुमान समभ्येति भवांतरेष्वपि, माने भवांतरेष्वपि अर्थात जन्मांतर में भी जो सती वयोषित माने सती स्त्रियां हैं, वो सुनिश्चला प्रकृति माने अति स्थिर जो प्रकृति है, कौन सी प्रकृति? तो सती वाली जो प्रकृति है, इस प्रकृति से पुमांसम अभ्येति माने अपने पुरुष को अभ्येति अर्थात प्राप्त कर लेती हैं। कैसे? तो उदाहरण में आप देख लीजिए, जैसे सती थीं, उनका अपने पति के चरणों में खूब प्रेम था, पतिव्रता स्त्री थी, तो उन्होंने अगले जन्म में भी जब पार्वती का जन्म हुआ तब भी उन्होंने कहा कि जन्म कोटि लग रगर हमारी, बरऊं शंभु न तो रहूं कुंवारी, और अंततः उन्होंने पुमांसम अभ्येति माने अपने पति को ही प्राप्त किया। तो वही कह रहे हैं कि भवांतरेष्वपि माने अगले जन्म में भी जैसे सती वयोषित, सती जो स्त्रियां होती हैं, वो सुनिश्चिला प्रकृति माने सुनिश्चल अति स्थिर जो प्रकृति है, उससे पुमांसम अभ्येति अपने पुरुष को, अपने पति को प्राप्त कर लेती हैं। ठीक उसी प्रकार से अधुना अपि माने इस समय भी, इस समय कौन है? तो शिशुपाल है। पूर्ववत, पूर्व की तरह, पूर्व में कौन था? वो शिशुपाल, तो रावण था और हिरण्यकश्यप था। तो अधुना अपि माने आज भी, पूर्ववत माने पहले की तरफ, जिगुषुणा, जिगुषुणा माने जीतने की, जिसके अंदर इच्छा हो, ऐसा जीतने की इच्छा करने वाला, तेन माने शिशुपालेन, उस शिशुपाल के द्वारा, बलावलेपात, बल का जो अवलेप है, बल का जो दर्प है, बल का जो घमंड है, उस घमंड के कारण जगत माने जो जगत है वो प्रबाध्यते माने कष्ट को प्राप्त हो रहा है। अब वो जगत को क्या करना चाहता है? तो जिगीषुणा माने जीतने की इच्छा करना चाहता है, जीतना चाहता है, उसकी इच्छा है। तो जब वो जीतना चाहेगा तो जगत को प्रबाध्यते माने बाधित तो करेगा ही वो, ठीक है ना? लड़ाई करेगा, झगड़ा करेगा, झंझट करेगा, युद्ध करेगा, तो उससे क्या होगा? जगत बाधित होगा, जगत को कष्ट होगा, परेशानी होगा। तो वही बात यहाँ कह रहे हैं कि तेन माने उस शिशुपाल के द्वारा, जो कैसा है? तो जिगीषुणा माने जीतने की, जिसके अंदर संपूर्ण जगत को जीतने की जिसके अंदर क्या है? इच्छा है। ऐसा इच्छा करने वाला तेन माने उस शिशुपाल के द्वारा जगत माने यह जो सृष्टि है, जो जगत है, वो क्या हो रहा है? प्रबाध्यते माने बाधित हो रहा है, कष्ट को प्राप्त हो रहा है। बोले कैसे? तो कह रहे हैं बलावलेपात, बल के अवलेप से, जिसके अंदर बल का क्या है? अवलेप है, दर्प है, घमंड है कि मैं बहुत बलशाली हूँ, ऐसा तेन, इस प्रकार का वह जो शिशुपाल है, उसके द्वारा जगत प्रबाध्यते। कैसे? तो कह रहे हैं जैसे वो पूर्ववत था, पूर्ववत माने जब रावण था, हिरण्यकश्यप था, उसी तरीके से अधुना अपि, इस समय भी वह जिगीषुणा, जगत जिगीषुणा, जगत को जीतने की इच्छा करने वाला, तेन माने वह जो शिशुपाल है, वो जगत माने जगत को प्रबाध्यते माने बाधित कर रहा है। तो उसकी भी प्रकृति क्या है? सुनिश्चला है। तो जैसे सुनिश्चला प्रकृति वाली योषित, सती व योषित, सती जो स्त्रियां हैं, वो भवांतरेष्वपि पुमांसम अभ्येति, ठीक उसी प्रकार से सुनिश्चला प्रकृति, अब इस तेन माने शिशुपाल की भी जो प्रकृति है वो कैसी है? सुनिश्चला है। इसलिए भवांतरेषु अपि, भवांतर में भी पूर्ववत जैसे पहले था, अधुना अपि बलावलेपात, आज भी वह बल के घमंड में जी रहा है। पूर्व में जैसा वो था उसी प्रकार से अधुना अपि, आज भी उसको प्राप्त हुआ। जैसे सुनिश्चला प्रकृति वाली जो सती स्त्रियां हैं, वो भवांतरेषु माने जन्मांतर में भी पुमांसम अभ्येति, ठीक उसी प्रकार से सुनिश्चला प्रकृति वाला होने के कारण भवांतरेषु माने इस जन्म में, जन्मांतर में भी
पूर्ववत जो उसके गुण थे, बलावलेप होना, बल का घमंड होना, वो अधुना अपि आज भी है। और इस घमंड के कारण क्या हो रहा है, तो जिगीषुणाते न, जीतने की इच्छा रखने वाला, तेन माने उस शिशुपाल के द्वारा, जगत प्रबाध्यते, जगत क्या हो रहा है, बाधित हो रहा है, पीड़ित हो रहा है। ठीक है, आशा करता हूँ ये श्लोक भी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तदेनमुल्लङ्घित शासनं विधेहि कौनाशनिकेतनातिथिं शुभैतराचार विपक्त्रिमापदो विपादनीया हि सताम साधवः। तदेनमुल्लङ्घित शासनं विधेहि कौनाशनिकेतनातिथिं शुभेतराचार विपक्त्रिमापदो विपादनीया हि सताम साधवः। ये साधव होना चाहिए, साघवः लिखा है, ठीक है ना। देखिए इसमें दोनों लाइन में अलग अलग बातें कहते हैं। वे कहते हैं कि जो असाधव माने असाधु हैं, उनको सताम माने सज्जनों के द्वारा, विपादनीया माने समाप्त कर देना चाहिए। सज्जनों के द्वारा क्या करना चाहिए, तो जो असाधव माने साधु नहीं हैं, ऐसे असाधव को सताम माने सज्जनों के द्वारा, विपादनीया माने मारने योग्य होते हैं। कौन योग्य होते हैं, तो असाधव, समाप्त करने, विपादनीय माने समाप्त करने के योग्य हैं, मारने के योग्य होते हैं। कौन मारने के योग्य होते हैं, तो असाधव, किसके द्वारा, तो सताम माने सज्जना नाम, सताम सज्जना नाम माने सज्जनों के द्वारा, असाधव माने जो असाधु हैं। यहाँ साघव नहीं है, आप लोग, मैं बार बार बोल रहा हूँ, साधव है, इसे जरूर ध्यान में रखिएगा ना। जो साधव माने असाधव माने असाधु लोग हैं, दुष्ट लोग हैं, उन लोगों को सताम माने सज्जनों के द्वारा, विपादनीय माने मारने के योग्य हैं, मारने के योग्य बतलाया जा रहा है कि असाधवों को सताम माने सज्जन लोग विपादनीय माने मार डालें। बोले असाधव कैसे, तो कह रहे हैं कि जो शुभेतराचार विपक्त्रिमापद, शुभेतर, शुभ, शुभ माने जो शुभ कार्य होते हैं, उन शुभ से जो इतर माने शुभ से जो भिन्न अर्थात अशुभ, ऐसे जो शुभेतर माने अशुभ जो आचार हैं, आचरण है, आचार विचार है, ठीक है ना। शुभ से इतर माने अशुभ जिनका क्या है, आचार विचार है, और ऐसे अशुभ आचरण से जो विपक्ति माने परिपक्व हो चुके हैं, पक गए हैं, माने उनका जो पाप का घड़ा है वो भर चुका है। शुभेतर माने शुभ से जो इतर अर्थात अशुभ, ऐसे अशुभ आचार माने आचरण से जो विपक्ति माने एकदम परिपक्व हो चुके हैं, जिनका घड़ा भर चुका है, ऐसे परिपक्व आपदा माने आपत्ति वाले, जो आपत्ति को खड़ा कर देते हैं, आपदा को ले आकर के सामने खड़ा कर देते हैं, विपत्ति को ले आकर के, मतलब विपत्ति के जो कारण बन जाते हैं, ऐसे जो असाधु माने असाधु लोग हैं, वो असाधु सताम माने सज्जनों के द्वारा, विपादनीय माने मारने के योग्य होते हैं, ठीक है ना। तो ये सुक्ति के माध्यम से भी आप याद कर सकते हैं कि विपादनीया ही सताम साधवः, माने जो असाधु लोग हैं, उन असाधुओं को सताम माने सज्जनों के द्वारा, विपादनीया माने मार देना चाहिए, वो मारने के योग्य हैं। कौन मारे, तो सताम माने साधु लोग। अब ये नहीं कि वो भी असाधु हैं, वो भी असाधु हैं, तो अब गलत तो वो भी कर रहे हैं। तो बोले असाधु, ये असाधु का विशेषण दे रहे हैं कि शुभेतराचार विपक्त्रिमापदः, शुभ से जो इतर आचार वाले हैं, और ऐसा आचरण करके जो विपक्ति माने बिल्कुल परिपक्व हो गए हैं, और आपदा माने आपत्ति को जनन करने वाले हैं, आपत्ति को जन्म देने वाले हैं, ऐसे जो असाधु माने असाधु हैं, उन असाधुओं को सताम माने सज्जनों के द्वारा विपादनीय अर्थात समाप्त कर देना चाहिए, मार देना चाहिए, ठीक है। ऊपर कहते हैं तदेनमुल्लङ्घित शासनं विधेहि कौनाशनिकेतनातिथिं। कह रहे हैं कि विधेय माने जो विधाता हैं, उन विधाता के शासनम माने शासन को जो उल्लंघित, तद माने तो, एनम माने वो जो शिशुपाल है, उस शिशुपाल को विधेय माने बना दीजिए। विधेय माने विधि क्या करते हैं, बनाते हैं, तो यहाँ पर विधेय माने बना दीजिए, उनको कर दीजिए, ठीक है।
क्या कर दीजिए? तो कह रहे हैं कौनाश माने यमराज, यमराज का जो निकेतन माने घर, उस घर का अतिथिम माने अतिथि विधेय माने बना दीजिए। इसीलिए कहते हैं माघे संति त्रयो गुणा। देखिए क्या क्या शब्द शैली है उनकी, अर्थ गौरव भी है, पदलालित्य भी है। कहते हैं कि तद तो एनम माने इस शिशुपाल को कौनाश माने जो यमराज हैं, उन यमराज के निकेतन माने घर का, अतिथि माने अतिथि विधेय माने बना दीजिए। अब यमराज के घर का अतिथि कब बनेगा? जब आप उसे मार डालेंगे। करता क्या है? तो कह रहे हैं विधेय माने विधाता के, शासनम माने शासन को उल्लंघित करने वाला, और शुभ से इतर आचरण से विपक्त माने पक गया है, जिसका पाप का घड़ा जिसका भर गया है, और जो आपदा माने आपत्तियों का जो मूल है, ऐसे जो असाधवः हैं, ऐसे असाधवः को सताम माने सज्जनों के द्वारा विपादनीय माने मार देना चाहिए। साधुओं के द्वारा वो मारने के योग्य हैं, सज्जनों के द्वारा वो मारने के योग्य हैं। तद माने इसलिए, एनम माने इस शिशुपाल को, कौनाश माने जो यमराज हैं, उनके निकेतन का अतिथि विधेय माने आप बना दीजिए। आप क्या कर दीजिए? बना दीजिए। क्यों? क्योंकि वो विधेय माने ब्रह्मा जी का जो शासन है उसको उल्लंघित करने वाला है। ऐसे एनम माने शिशुपाल को कौनाश निकेतनम अतिथिम विधेहि, कौनाश निकेतन के माने जो कौनाश अर्थात जो यमराज हैं, उनका जो निकेतन है, उस निकेतन का अतिथि माने अतिथि विधेय माने बना दीजिए। ठीक है, आशा करता हूँ ये श्लोक भी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। हमने ये चर्चा पहले भी की थी कि शिशुपाल वध महाकाव्य के प्रथम सर्ग में टोटल 75 श्लोक हैं। उसमें से जो 73 श्लोक हैं वो तो वंशस्थ छंद में थे, जिसका हम लोगों ने अध्ययन कर लिया। आप लोगों ने उसका लक्षण भी याद किया होगा, जतौ तु वंशस्थ मुदीरितम जरौ। ठीक है, अब जो 74 नंबर का श्लोक है ये पुष्पिताग्रा छंद में है, और जो 75 नंबर का श्लोक है वो शार्दूल विक्रीडित छंद में है। ये बात हम लोग पहले सुने थे। तो अब यहाँ 74 नंबर पे जब हम लोग पहुँच गए हैं, तो पुष्पिताग्रा छंद में चूँकि ये श्लोक लिखा गया है, तो आप लोगों को लक्षण भी कंठस्थ होना चाहिए। इसलिए आप लोग लक्षण लिखना चाहें तो लिख लें, और याद हो तो एक बार सुन लें, हमारे साथ पाठ कर लें। कहते हैं कि आयुजिन युगरे फतो यकारो युजि च न जौजर्गाश्च पुष्पिताग्रा। आयुजि न युगरे फतो यकारो युजि च न जौजर्गाश्च पुष्पिताग्रा। ये पुष्पिताग्रा छंद का लक्षण है। इसी छंद में हम लोग इस श्लोक को देखेंगे। बस एक ही श्लोक है। इसके बाद जो 75वां नंबर श्लोक है वो शार्दूल विक्रीडित में है, तो वहाँ भी हम लोग उस छंद का लक्षण देखेंगे। ठीक है, देखते हैं श्लोक। हृदयमरिवधो दयादुदूढ दृढिम दधातु पुनः पुरन्दरस्य घनपुलकपुलो मजाकुचाग्र द्रुतपरिरम्भनिपीडनक्षमत्वम्। हृदयमरिवधो दयादुदूढ दृढिम दधातु पुनः पुरन्दरस्य घनपुलकपुलो मजाकुचाग्र द्रुतपरिरम्भनिपीडनक्षमत्वम्। देखिए, कहते हैं कि हे प्रभु, जब आप उस शिशुपाल को मार डालेंगे तो अरि माने शत्रु की वध से उदय माने उत्पन्न हुआ, अरि माने शत्रु के वध से उत्पन्न हुआ जो उदूढ़ दृढ़िम, हृदय माने हृदय को उदूढ़ दृढ़िम, उदूढ़ दृढ़िम का मतलब होता है जो कठोरता से धारण कर सके। ठीक है, दृढ़ता को जो धारण कर सके, ऐसा धारण करता हुआ पुरंदरस्य माने हृदय, अभी पुरंदरस्य माने इंद्रस्य, जो इंद्र हैं उन इंद्र का अभी जो हृदय माने हृदय है वो दृढ़ नहीं है। उसको हमेशा डर लगता रहता है कि पता नहीं कब शिशुपाल आएगा और हमको मार देगा। बोले क्यों? क्योंकि उसने पूर्व जन्म में किए हुए इसके कर्मों को देखा है।
जब पूर्व जन्म में यही शिशुपाल रावण और हिरण्यकश्यप था, तो उस पूर्व जन्म के जितने भी कृत्य हैं उसको पुरंदर अर्थात इंद्र ने क्या किया है, देखा है। इसलिए इंद्र का अभी जो हृदय है वो उदूढ़ दृढ़िम नहीं है, वो एकदम दृढ़ता को धारण नहीं किया है, एकदम पक्का नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि जब भी चाहेगा तो वो शिशुपाल आएगा, अरि आएगा और हमको मार सकता है। इसलिए अरिवध से जो उदय माने उदय हुआ उदूढ़ दृढ़िम, दृढ़ता को धारण करता हुआ जो हृदय, ऐसा हृदय वाला कौन, तो पुरंदर, पुरंदरस्य, वह जो पुरंदर है माने वह जो इंद्र है, पुरंदर है। थोड़ा आप लोगों को घुमाव जरूर लगता होगा, ध्यान से देखिए। पुरंदरस्य माने पुरंदर का, पुनः माने दोबारा, हृदय माने हृदय जो है वो अरिवध से उदित हो, अरिवध से उदय हुआ। माने जब अरि का, शत्रु का जब वध हो जाएगा, अरि माने शत्रु, दुश्मन, उसका दुश्मन कौन है, पुरंदरस्य अरि, पुरंदर का अरि माने शिशुपाल, उसका जब वध हो जाएगा तो उसके वध से क्या होगा, तो उदूढ़ दृढ़िम, उसका जो हृदय है वो उदूढ़ दृढ़िम हो जाएगा। माने जो उसका हृदय है वो दृढ़ता को धारण कर लेगा, ऐसा दृढ़ता को धारण करता हुआ। अच्छा, जब तक शिशुपाल था, माने अभी मरा नहीं है, तब तक जो पुरंदर हैं वो पुरंदर अपनी स्त्री को माने शची को गले से भी नहीं लगा पाते हैं, उनके साथ प्रेम व्यवहार भी नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वो ये सोचते हैं, इसीलिए तो यहाँ का है ना उदूढ़ दृढ़िम, उनका जो हृदय है वो उदूढ़ दृढ़िम नहीं है अभी, ठीक है ना। माने दृढ़ता को धारण नहीं किए हैं, वो पक्का नहीं है कि अगर हम यहाँ रात को आराम से सो रहे हैं तो हम सोते ही रहेंगे, ये बात दृढ़ नहीं है। रात को 12 बजे भी शिशुपाल आ करके और उनको मार सकता है, इसलिए वो उदूढ़ दृढ़िम नहीं है, दृढ़ता को धारण नहीं किए हैं। लेकिन जब अरिवध हो जाएगा, तो अरिवध जब उदय हो जाएगा, माने अरि का जब, उनके शत्रु का जब वध हो जाएगा, तो उनके हृदय में उदूढ़ दृढ़िम का उदय हो जाएगा, माने वो दृढ़ता को धारण कर लेंगे। तब क्या होगा, तो बोले जब दृढ़ता को धारण कर लेंगे तो कम से कम वो अपनी पत्नी को, शची को गले से भी लगा सकते हैं। यही बात आगे कह रहे हैं कि घन पुलक पुलो मजा कुचाग्र, घन माने एकदम घना जो पुलक हो गया है, अत्यंत जो पुलकित है, घना जो पुलकित है, घन माने अत्यंत, अत्यंत जो पुलकित है। माने जब अरि का वध हो जाएगा तो उनकी पत्नी को भी पता चलेगा, ऐसी घन पुलक वाली कौन, तो पुलोमजा, ठीक है ना। पुलोमजा माने इंद्राणी, तो घन माने अत्यंत पुलकित हो गई, पुलकित हो गए हैं रोमे जिनके, ऐसी जो पुलोमजा माने इंद्राणी है, ठीक है ना। जब इंद्राणी को पता चलेगा कि हमारे पति के जो शत्रु थे शिशुपाल, उनका अब नाश हो चुका है, उनका वध हो चुका है, वो मारे जा चुके हैं, तो पुलोमजा भी क्या करेगी, इंद्र को जा करके पुरंदरस्य को, पुरंदर को गले से लगा लेगी। तो वही कह रहे हैं कि अत्यंत पुलक माने पुलकायमान हो गए हैं रोए जिनके, ऐसी जो पुलोमजा माने इंद्राणी है, उस इंद्राणी के कुचाग्र द्रुत परिरंभ कुचाग्र माने कुच का जो अग्रभाग, कुच माने स्तन, उन स्तनों का जो अग्रभाग है, उस अग्रभाग से द्रुत माने शीघ्र ही परिरंभ निपीडन क्षमत्वम दधातु, उस जो कुचाग्र है माने स्तनों का जो अग्रभाग है, जब गले लगेंगे तो स्तनों का अग्रभाग क्या होगा, तो इंद्र के छाती पर लगेगा। तो उस कष्ट को, उस निपीड़न को, उस जो पीड़ा है, उस पीड़ा को सहन करने को सहन कर सकते हैं, ऐसा धैर्य धारण कर सकते हैं कौन, पुरंदर अर्थात इंद्र। किसको, तो कह रहे हैं घन पुलक माने अत्यंत पुलकित हो गए हैं रोए जिनके, ऐसी जो पुलोमजा माने इंद्राणी, ठीक है, ऐसी इंद्राणी के जो कुचाग्र माने स्तन के अग्रभाग हैं, स्तनाग्र है, उसके शीघ्र, द्रुत अर्थात शीघ्र, अब जैसे ही उनको पता चलेगा वो दौड़ के आएंगी और इंद्र को गले से लिपट जाएंगी। तो कुचाग्र माने स्तनों का जो अग्रभाग है, उसके द्रुत माने एकदम शीघ्र से क्या होगा, तो कह रहे हैं कि परिरंभ हो जाएगा, जब गले लगेंगे तो अत्यंत शीघ्र उनके छाती पर, इंद्र के छाती पर कुचाग्र का क्या होगा, प्रहार होगा। ऐसा जो निपीड़न माने प्रहार है,
ऐसा जो पीड़ा है उस पीड़ा को क्षमत्व माने सहन करने की योग्यता, दधातु माने उसको धारण कर लेंगे, क्षमत्व माने सहन करने की क्षमता जो है उसको दधातु माने धारण कर लेंगे। कौन? पुरंदर अर्थात इंद्र। अभी क्या है, अभी नहीं धारण कर पाते हैं। इंद्राणी जैसे आती हैं उनके गले से लगती हैं तो तुरंत कहते हैं छोड़ो भैया, नहीं तो अभी शिशुपाल आ जाएगा और हमको हमारी पिटाई करेगा, इसलिए वो हमेशा चौकन्ना रहते हैं। तो जब अरि के वध से उदित, अरि का जब वध हो जाएगा तो उससे उदय हुआ जो उदूढ़ दृढ़िम, अत्यंत दो दृढ़ता पूर्वक धारण करने वाले जो पुरंदरस्य हृदयम, पुरंदर का जो हृदय है वो कब धारण करेंगे? जब अरि का वध हो जाएगा। जब तक अरि का वध नहीं हुआ है तब तक पुरंदरस्य हृदयम, पुरंदर का जो हृदय है वो उदूढ़ दृढ़िम, एकदम दृढ़ता को नहीं धारण कर पाते हैं, ठीक है ना। तो बोले जब उसका वध हो जाएगा तो घन पुलक माने पुलोमजा अर्थात इंद्राणी का जो रोंवा है वो अत्यंत पुलकित हो जाएगा, और जब वो दौड़ करके जाएंगी इंद्र को गले लगेंगी तो उनका जो कुचाग्र द्रुत, द्रुत माने अत्यंत शीघ्र से जो उनका कुचाग्र माने स्तनों का अग्रभाग है उसका जो परिरंभ, परिरंभ माने जब गले से लगेंगे तो कुचाग्र द्रुत अर्थात स्तनों का अग्रभाग बड़ी शीघ्रता से उनके ऊपर छाती पर प्रहार करेगा, और उस निष्पीड़न माने पीड़ा को, क्षमत्व माने सहन करने को जो शक्ति है, सहन करने की जो क्षमता है उसको वह पुरंदर दधातु माने धारण कर सकेगा। माने अभी वो तो नहीं धारण कर पाया है, तब वो क्या कर लेगा? उसे धारण कर लेगा, माने उनके इस प्रहार को वो सहन कर लेगा। तो हृदय मरिवधो, हृदय मरिवधो दयादुदूढ़ दृढ़िम दधातु पुनः पुरंदरस्य घन पुलक पुलोमजा कुचाग्र द्रुत परिरंभ निपीडन क्षमत्वम। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये श्लोक भी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। चलते हैं अपने अगले श्लोक की तरफ जो अंतिम श्लोक है। जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि टोटल इसमें 75 श्लोक हैं। 73 श्लोक वसस्त छंद में है, एक श्लोक हमारा कौन सा छंद है? पुष्पिताग्रा छंद में है, जिसको अभी हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है। और ये जो अंतिम का श्लोक है ये शार्दूल विक्रीडित छंद में है, शार्दूल विक्रीडित छंद में। तो इस शार्दूल विक्रीडित छंद में जो ये श्लोक लिखा गया है, इसके पहले हम लोग जो शार्दूल विक्रीडित छंद का लक्षण है उस लक्षण को एक बार देख लेंगे और उसके बाद फिर श्लोक को हम लोग अध्ययन करेंगे। तो जिसको याद है वो साथ में बोलें और जिनको नहीं याद है वो लोग लिख लें और लिख करके उसे याद कर लें। सूर्याश्वैर्यदिमः सजौ सततगा शार्दूलविक्रीडितम् सूर्याश्वैर्यदिमः सजौ सततगा शार्दूलविक्रीडितम्। हम लोग आधे श्लोक के छंदों को तो पहले राग से पकड़ा करते थे। कैसे गुरुजी गाते हैं, जैसे गाते थे उस राग को पकड़ लेते थे कि भैया अगर ऐसे गाया जा रहा है तो मतलब ये शार्दूल विक्रीडित छंद है। तो गुरुजी दो राग में शार्दूल विक्रीडित छंद को गाते थे। एक तो ये है कि सूर्याश्वैर्यदिमः सजौ सततगा शार्दूलविक्रीडितम्। एक और है सूर्याश्वैर्यदिमः सजौ सततगा शार्दूलविक्रीडितम्। एक तो ये हो गया। और दूसरा है कि सूर्याश्वैर्यदिमः सजौ सततगा शार्दूलविक्रीडितम् सूर्याश्वैर्यदिमः सजौ सततगा शार्दूलविक्रीडितम्। तो इस प्रकार से दो रागों से गुरुजी गाते थे और हम लोग राग को ही अत्यधिक पकड़ा करते थे कि राग से ही पता कर लेते थे कि अमुक छंद है इसमें। तो हम लोग भी देखते हैं कि ओमेत्युक्तवतोऽथ शांगेण इति व्याहृत्यवाचं नभः तस्मिन्नोत्पतिते पुरः सुरमुना विन्दोः श्रियं बिभ्रति शत्रूणामनिशं विनाशपिशुनः
क्रोधस्य चैद्यं प्रति व्योम्नीवभ्रिकुटिच्छलेन वदने केतुश्चकारास्पदम् ओमित्युक्तवतोऽथ शाङ्गेण इति व्याहृत्य वाचं नभः तस्मिन्नुत्पतिते पुरः सुरमुना विन्दोः श्रियं बिभ्रति शत्रूणामनिशं विनाशपिशुनः क्रोधस्य चैद्यं प्रति व्योम्नीवभ्रिकुटिच्छलेन वदने केतुश्चकारास्पदम्। ठीक है, तो कहते हैं कि तस्मिन इति माने इस प्रकार से, तस्मिन तो इति माने इस प्रकार से, वाचम माने वाणी को, व्याहृत्य माने कह करके, जो सुरमुनौ, यहाँ पर सुरमुनौ है, फिर इंदोह है, ठीक है ना, इंदु माने चंद्रमा, यहाँ पर एचो यवा यावह से सुरमुनौ में जो औ है उसको आव आदेश हो गया है। तो वही कह रहे हैं कि तस्मिन तो इति माने इस प्रकार की जो वाचम माने वाणी है उसको व्याहृत्य माने बोल करके, जो सुरमुनौ माने नारद जी हैं, सुर माने देवताओं के जो मुनि ऋषि, कौन, नारद जी, वे नारद जी नभः माने नभ में, उत्पतिते माने स्थित हो गए, चले गए। ये देखिए माघ जी की वाणी है। माघ जी जब नारद जी को बुला रहे थे तो क्रमादमुम नारद इत्यबोधिसः, ऐसा कर करके कम से कम 8-10 श्लोकों में तो केवल यही बतलाए कि ऐसे ऐसे जो नारद जी हैं वो क्रमाद अमुम, क्रम से पता चल रहा है कि अमुम नारद, ठीक है ना। और जब जाना हुआ तो तस्मिन तो इति माने इस प्रकार की, वाचम माने जो वाणी है, उस वाणी को व्याहृत्य माने बोल करके, सुरमुनौ माने देवताओं के जो ऋषि ऐसे नारद जी, वो नभः माने आकाश मंडल में, उत्पतिते माने स्थित हो गए। पुरः माने सम्मुख में, इंदोह श्रियम बिभ्रति, जैसे इंदु की श्री माने लक्ष्मी, जैसे इंदु माने चंद्रमा की जो श्री है, लक्ष्मी है, ऐसे लक्ष्मी को बिभ्रति माने धारण करते हुए। मानो नारद जी ने क्या किया है, जो चंद्रमा की लक्ष्मी है, चंद्रमा की शोभा है, चंद्रमा की श्री है, उस श्री को धारण किया है। माने नारद जी कैसे लग रहे हैं, जैसे चंद्रमा सुशोभित होता है आकाश में, ऐसे वे भी सुशोभित हो रहे हैं, ठीक है ना। तो वही बात है, तस्मिन तो इति माने इस प्रकार की, वाचम माने वाणी को, व्याहृत्य माने बोल करके, जो सुरमुनौ माने नारद जी हैं, वे नभः माने आकाश मंडल में, उत्पतिते माने स्थित हो गए, और पुरः माने सम्मुख, वो कैसे लग रहे थे, तो इंदोह श्रियम बिभ्रति, अर्थात इंदु की जो शोभा है, चंद्रमा की जो शोभा है, ऐसे शोभा को, श्री को बिभ्रति माने धारण करते हुए, ठीक है। ये बिभ्रति जो है ना वो सप्तमी का प्रयोग है, ठीक है ना। तो इतनी बात हो गई। आगे कहते हैं अथ माने इसके अनंतर, नारद जी इतना सब कुछ बोल करके स्थित हो गए। तो जब नारद जी सारी बातें बता दिए तो उसके अनंतर जो सारंगिण, यहाँ सारंगिण होना चाहिए था, सारंगिण, सारंगिण कौन, जो सारंग धनुषधारी हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण, ठीक है ना। तो ऐसे जो सारंगिण माने सारंग धनुषधारी जो भगवान श्री कृष्ण हैं, उन्होंने क्या कहा, तो ओम इति उक्तवतः, ओम ऐसा, उक्तवतः माने बोले, कौन बोले, तो सारंगिण माने भगवान श्री कृष्ण बोले। ओम माने जी, जरूर, आप जो वध करने के लिए बोले हैं, तो ओम माने हमारे यहाँ हाँ कहा जाता है। अगर मान लीजिए आपसे किसी व्यक्ति ने संस्कृत में प्रश्न किया और आपको कहना है हाँ, तो आप कहेंगे ओम, ओम कह दिए माने आपकी हाँ वाली बात पक्की हो गई। तो वही कह रहे हैं तस्मिन तो इति माने इस प्रकार की, वाचम को व्याहृत्य माने बोल करके, जो सुरमुनौ माने नारद जी हैं, वे नभा माने नभ में, उत्पतिते माने स्थित हो गए, और पुरः माने सम्मुख उनकी शोभा कैसी हो रही है, तो इंदोह श्रियम, जो ऐसी इंदु माने चंद्रमा की शोभा होती है, ऐसी शोभा को बिभ्रति माने धारण करते हुए जो सुरमुनौ माने नारद जी हैं, वे नभः माने नभ में, उत्पतिते माने स्थित हो गए, अर्थात आकाश में चले गए। और अथ माने इसके अनंतर जो सारंगिण माने भगवान श्री कृष्ण हैं, वो ओम
इति उक्तवतः, ऐसा ओम माने भगवान श्री कृष्ण ने कहकर मानो स्वीकृति दे दी कि आपने जो कहा है उसे मैं पूरा करूँगा। तो ओमेत्युक्तवतो ओमेत्युक्तवतोऽथ शार्ङ्गिण इति व्याहृत्य वाचं नभः तस्मिन्नुत्पतिते पुरः सुरमुना इंदोः श्रियं बिभ्रति। ठीक है, लक्षण भी देखिए आप लोग। सूर्याश्वैर्यदिमः सजौ सततगा शार्दूलविक्रीडितम्। ठीक, आगे देखें तो कहते हैं शत्रूणामनिशं विनाश पिशुनः क्रोधस्य चैद्यं प्रति व्योम्नीवाभ्रिकुटिच्छलेन वदने केतुश्चकारास्पदम्। देखिए यहाँ ये कह रहे हैं कि व्योम्नी इव वदने, देखो वदन अर्थात भगवान श्री कृष्ण का जो वदन है, ठीक, भगवान श्री कृष्ण का वदन अर्थात जो मुख है वो मुख कैसा है, तो सांवले कलर के हैं भगवान श्री कृष्ण। और व्योमनी अर्थात जो आकाश है वो आकाश कैसा है, वो भी सांवला है। तो व्योमनी इव वदने अर्थात जो आकाश के समान जिसका वदन है, मुख है, ठीक है ना, ऐसे मुख पर भ्रिकुटी छलेन केतु, भ्रिकुटी के छल से, भौहों के ब्याज से, माने भगवान श्री कृष्ण की जो भौहें हैं वो तिरछी हो गई, तो वो मानो क्या हो गया, भौहों के ब्याज से मानो वहाँ केतु आस्पदम चकार, केतु ने अपना आस्पदम माने स्थान को चकार माने ग्रहण कर लिया है। ठीक है, तो व्योमनी इव जिसका वदन है अर्थात आकाश के समान, व्योमनी माने आकाश, व्योमनीव वदने आकाश के समान जिसका वदन माने मुखमंडल है, ऐसे मुखमंडल पर भ्रिकुटी छलेन मानो भ्रिकुटी के छल से केतु चकारास्पदम, केतु ने आस्पदम को चकार माने स्थान बना लिया है, केतु ने अपना स्थान ग्रहण कर लिया है। और तो कह रहे हैं शत्रुणाम अनिशम विनाश पिशुनः। अब देखिए यहाँ केतु और यहाँ शत्रुणाम अनिशम विनाश पिशुनः, शत्रु जो शत्रु हैं उनका अनिशम माने नित्य निरंतर, जो विनाश करने वाले, क्या करने वाले, विनाश, शत्रुणाम अनिशम विनाश पिशुनः, शत्रुणाम माने जो शत्रु हैं उन शत्रुओं का अनिशम माने नित्य निरंतर, हमेशा लगातार, जो विनाश पिशुनः, विनाश के जो पिशुन माने चिन्ह सूचक, ऐसे विनाश के सूचक जो केतु माने केतु हैं, उन्होंने जो भगवान श्री कृष्ण का जो वदन है कैसा है, तो व्योमनी इव आकाश के समान जो भगवान श्री कृष्ण का वदन है, उस वदन पर भ्रिकुटी छलेन, भ्रिकुटी के छल से, भ्रिकुटी के बाज से केतु माने उस केतु ने आस्पदम चकार माने स्थान को ग्रहण कर लिया है। वो केतु कैसा है, तो केतु का विशेषण है कि शत्रुणाम अनिशम विनाश पिशुनः, शत्रुओं का अनिशम माने जो नित्य निरंतर विनाश करने का जो चिन्ह है, उस चिन्ह रूपी जो केतु है, ऐसे केतु ने भ्रिकुटी छलेन व्योमनीव वदने आस्पदम चकार। ठीक है, अब देखिए एक बात और कह रहे हैं कि क्रुद्धस्य चैद्यम प्रति, बोले भगवान कृष्ण किसके प्रति क्रुद्ध हैं, तो चैद्यम एक चेदी प्रदेश है, उस चेदी प्रदेश का जो राजा है शिशुपाल, उस शिशुपाल के क्रुद्धस्य प्रति, उसके क्रोध के प्रति मानो शत्रुणाम अनिशम विनाश पिशुनः, ऐसा केतु भ्रिकुटी छलेन व्योमनीव वदने आस्पदम चकार। चैद्यम माने चेदी, जो क्रुद्धस्य चेदिम प्रति, चैद्यम प्रति, किसके प्रति क्रोध किया है उन्होंने, तो चैद्य के प्रति, अर्थात जो चेदी नरेश शिशुपाल हैं उन शिशुपाल के प्रति क्रोध करते हुए शत्रुणाम अनिशम विनाश, जब भगवान श्री कृष्ण ने क्रोध किया तो उनकी भ्रिकुटी टेढ़ी हो गई, तो जो भ्रिकुटी टेढ़ी हुई मानो उस भ्रिकुटी पर केतु आकर के अपना आस्पदम चकारा, अपना स्थान बना लिया है। वो भ्रिकुटी कहाँ है, तो व्योमनी व वदने, भगवान श्री कृष्ण का जो व्योमनी के समान, व्योम के समान अर्थात व्योमनी यहाँ सप्तम्यंत पद है और वदने भी सप्तम्यंत पद है, तो व्योमनी के समान, व्योम के समान अर्थात आकाश के समान जो भगवान श्री कृष्ण का वदन अर्थात मुखमंडल है, उस मुखमंडल पर कैसे है मुखमंडल, तो क्रुद्धस्य चैद्यम प्रति, जो चैद्यम के प्रति क्रुद्ध है, ऐसा जो वदने, ऐसा जो मुखमंडल है, उस पर भ्रिकुटी के छल से केतु ने आस्पदम को चकार। ठीक है,
तो ओमेत्युक्तवतोऽथ शांगिण इति व्याहृत्य वाचम नभः। ओम माने ओम इति माने इस प्रकार से, उक्तवतः माने कह करके, अथ माने इसके अनंतर जो शार्ंगिण माने भगवान श्री कृष्ण है, उन्होंने क्या कह दिया, ओम, अर्थात मैं इस कार्य को कर दूंगा। इति माने और, इस प्रकार की जो वाचम माने वाणी है उसको व्याहृत्य माने बोल करके, नभः माने नभ में, तस्मिन माने उस समय, उत्पतिते माने स्थित हो गए, पुरः माने सम्मुख में, सुर मुना माने जो नारद जी हैं वो, इंदोह माने चंद्रमा की, श्रियः माने शोभा को, बिभ्रति माने धारण करते हुए। ठीक है। और जो शत्रुणा माने शत्रुओं के, अनिशम माने नित्य निरंतर, विनाश माने विनाश के, पिशुना माने जो चिन्ह हैं, और तो क्रोधस्य माने क्रोध के, क्रोध हुए जो, चैद्यम प्रति, चैद्य के प्रति। ठीक। और व्योमनीव, व्योमनीव माने आकाश के समान जो इसका वदन है, और भ्रिकुटी छलेन, भ्रिकुटी के छल से जो शत्रुणाम अनिशम विनाश पिशुनः, ऐसा जो केतु है उसने आस्पदम चकार माने अपने स्थान को ग्रहण कर लिया। तो ओमेत्युक्तवतोऽथ शांगिण इति व्याहृत्य वाचम नभः। सांगिण, ठीक, जो सांगिण है अर्थात भगवान श्री कृष्ण हैं। तो आशा करता हूँ कि ये सारी बातें आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। तो एक बार इस श्लोक का मूल वाचन फिर से कर लीजिए। ओमेत्युक्तवतोऽथ शार्ङ्गिण इति व्याहृत्य वाचम नभः तस्मिन्नुत्पतिते पुरः सुरमुना विन्दोः श्रियं बिभ्रति शत्रूणामनिशं विनाशपिशुनः क्रुद्धस्य चैद्यं प्रति व्योम्नीवाभ्रिकुटिच्छलेन वदने केतुश्चकारास्पदम् सूर्याश्वैर्यदिमः सदौ सततगा शार्दूलविक्रीडितम् ओमेत्युक्तवतोऽथ शार्ङ्गिण इति व्याहृत्य वाचं नभः सूर्याश्वैर्यदिमः सजौ सततगा शार्दूलविक्रीडितं व्योम्नीवाभ्रिकुटिच्छलेन वदने केतुश्चकारास्पदम् केतुश्चकारास्पदम्। तो यहाँ पर हम लोगों का शिशुपाल वध महाकाव्य का जो प्रथम सर्ग था, यद्यपि बहुत विशाल था, अकेले के लिए बड़ा मुश्किल कार्य था। हमने जब आपको हृदय की बात बताएं, जब हमने ये कार्य प्रारंभ किया था यूट्यूब पर पढ़ाने लिखाने का, तो हमारा ये हृदय नहीं कह रहा था कि मैं इतनी सारी वीडियोस बना सकता हूँ, इतना सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन इसमें भगवान की अत्यंत कृपा थी, अत्यंत उनकी क्या कहें कृपा, क्या सब कुछ उन्हीं का। शिशुपाल वध को भी हमने प्रारंभ किया था तो ऐसा लग रहा था कि पता नहीं पूरा होगा कि बीच में छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि व्यस्तता इतनी हो जाती है कि उसको टाइप करना, फिर पढ़ाना, एडिट करना, वीडियो को अपलोड करना, इसमें बड़ी व्यस्तताएं हो जाती हैं। तो ऐसी हमारे अंदर आत्मा नहीं प्रारंभ में कह रही थी कि मैं कर पाऊंगा, लेकिन भगवान ने ऐसा कुछ कृपा किया, ऐसी शक्ति प्रदान की, और सबसे बड़ा आप लोगों का सहयोग। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि इस समय लगभग 1100 के नियर अबाउट सब्सक्राइबर हमारे पहुँच चुके हैं, 1080 1090 के समथिंग में हैं। तो ये आप लोगों के सहयोग का ही परिणाम है। तो धीरे धीरे करके, हमारे यहाँ एक सूक्ति प्रसिद्ध है कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा लेकिन ऋतु आए फल होए। ठीक है। तो धीरे धीरे करके बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है, ऐसा आप लोगों ने भी सुना होगा। और धीरे धीरे करके, यद्यपि मैं पूरा तो करना चाहता था पीजीटी एग्ज़ाम के पहले ही, लेकिन जीआईसी के पहले पूरा हो गया, यही बहुत बड़ी बात है। ठीक है। तो आप लोगों का सहयोग, भगवान का आशीर्वाद, उनकी कृपा का ही ये परिणाम हुआ कि आज हम लोग ये शिशुपाल वध महाकाव्य का, ये कोई छोटा मोटा ग्रंथ नहीं है, और इसको पढ़ना पढ़ाना भी कोई मामूली बात नहीं। आप लोगों के समझ में आ जाए ये बहुत बड़ी बात है। हम पढ़ा रहे हैं, हमारे ही समझ में नहीं आता, आप लोगों के समझ में आए तो समझिए आप लोग बड़े विद्वान हैं। हम यद्यपि पढ़ा रहे हैं, लेकिन अगर हृदय पर हाथ रख के कहा जाए कि हम इसको पढ़ाने के योग्य हैं तो हमारी सामर्थ्यता नहीं है, हम नहीं पढ़ा सकते हैं। ये तो भगवान की कृपा है, गुरुजनों का आशीर्वाद है कि उनके पास रह करके जो यत्किंचित अध्ययन किए, और वहाँ पर भी जो कुछ हमारे जो जूनियर विद्यार्थी थे उनको जो हमने पढ़ाया, तो उसका अभ्यास बना था, उसकी वजह से ये शिशुपाल वध महाकाव्य पूरा हुआ। ये आप लोगों का सहयोग, गुरुजनों का आशीर्वाद और भगवान की कृपा, इसी से सिद्ध हुआ। तो आज की वीडियो में फ़िलहाल हम लोग इतना ही रखते हैं।
आज चूंकि ये शिशुपाल वध महाकाव्य हम लोगों का संपूर्ण हो गया, तो एक बार जानकारी और ले लीजिए कि शिशुपाल वध महाकाव्य जो है वो माघ जी की रचना है, माघ जी की कृति है, और इसमें कुल मिलाकर के 20 सर्ग हैं। ठीक है, 20 सर्गों की ये कृति है, और इसमें प्रथम सर्ग जो है उस प्रथम सर्ग में कुल मिलाकर के 75 श्लोक हैं। 75 श्लोकों में जो 73 श्लोक है, ठीक है, उस 73 श्लोक में वंशस्थ छंद है। एक श्लोक में जो 74 नंबर का है उसमें कौन सा छंद है, 74 नंबर के श्लोक में पुष्पिताग्रा छंद है, और जो 75 नंबर का श्लोक है उसमें शार्दुल विक्रीडित है। कम से कम इतनी मोटी मोटी बातें आप लोग अवश्य ध्यान में रखिए। ये महाभारत के सभा पर्व से लिया गया है। महाभारत का जो सभा पर्व है उस सभा पर्व का यह घटना है, उसका उपजीव्य क्या है, महाभारत का सभा पर्व। और इस प्रथम सर्ग में क्या है कि नारद जी जो हैं वो आकाश से आते हैं, भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हैं, भगवान श्री कृष्ण भी इनकी खूब स्तुति करते हैं। और उसके बाद नारद जी सबसे पहले जो 3 जन्म हैं, कौन सा, पहला हिरण्यकश्यप। अब ये वास्तव में कौन है तो आप लोगों को पता है, ये भगवान के पार्षद ही हैं, हिरण्यकशिपु। उसके बाद जो रावण का जन्म होता है, और उसके बाद जो शिशुपाल का जन्म होता है। इन तीनों प्रकार की जो जन्म है इस शिशुपाल के, उन तीनों जन्मों की घटनाओं को भगवान नारद श्री कृष्ण भगवान से कहते हैं, और लास्ट में चले जाते हैं तो भगवान श्री कृष्ण ओम इति उक्तवतः ऐसा कह करके वो मानो स्वीकार करते हैं कि हाँ अब मैं इसका वध करूँगा। आशा करता हूँ ये सारी बातें, सारा श्लोक, पूरा ये शिशुपाल वध प्रथम सर्ग आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। परीक्षा में अगर इससे प्रश्न आते हैं तो आप लोग आसानी से कर लेंगे, आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। अगर कहीं कोई डाउट है, कोई शंका है, कोई समाधान है, अथवा कुछ एडवाइस करना है, हमको कुछ समझाना है, हमारी भी बुद्धि छोटी है, हमने भी अभी प्रारंभ किया है यूट्यूब पर पढ़ाना, अथवा पढ़ाना ही प्रारंभ किया है, तो अगर आप लोग हमको भी कुछ एडवाइस करना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। आपको हमारे कई पोस्टर पर जो थंबनेल लगे हुए हैं, कई पोस्टरों पर हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है, अगर वहाँ नहीं मिल रहा है तो आप लोग नोट कर सकते हैं 1 मिनट यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 8953315107। आप लोग इस व्हाट्सएप नंबर पे भी हमसे मैसेज करके संपर्क कर सकते हैं। तो आपको कुछ एडवाइस देना है, कुछ पूछना है, कुछ जानकारी लेनी है, तो आप लोग यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही रखते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। कमेंट करके ज़रूर बताया करिए कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। राधे राधे।